हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जॉन ड्राइडन की वेल नोन पोएम मैक फ्लेक्नो का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। दोस्तों, यह एक बहुत ही लेंदी पोएम है जिसमें ऑलमोस्ट 230 लाइन्स हैं, मगर इस वीडियो में सिर्फ 1 से लेके 30 लाइन्स को ही कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो यूट्यूब पर वो टॉपिक टाइप कीजिए और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप इस प्रेजेंटेशन की समरी या पीडीएफ चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए और वहाँ पर सर्च ऑप्शन में मैक फ्लेक्नो टाइप कीजिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इस पोएम का फुल टाइटल है मैक फ्लेक्नो और अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्ट पोएट टीएस मीन्स टॉमस शॉर्डवेल। ये पोएम 1678 में लिखी गई थी और 1682 में अनोनिमसली पब्लिश हुई थी, यानी इस पर ड्राइडन ने अपना नाम नहीं लिखा था पब्लिश करते हुए। और ये एक मॉक हीरोइक पर्सनल एंड लिटरेरी सटायर है जो हीरोइक कपलेट में कंपोज की गई है। इस पोएम में जो ड्राइडन ने टॉमस शॉर्डवेल पर अटैक किया है, जो एक प्रोमिनेंट पोएट और ड्रामाटिस्ट था ड्राइडन के टाइम का। और ड्राइडन एक टॉरी था। टॉरी जो भी टॉरीज थे वो रॉयल सपोर्टर थे और टॉमस शॉर्डवेल एक व्हिग था और जो भी व्हिग्स थे वो पार्लियामेंटेरियन को सपोर्ट करते थे। यानी उस वक्त दो पार्टीज थी और ये टॉमस शॉर्डवेल और जॉन ड्राइडन दोनों अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते थे और दोनों एक दूसरे पर राइटिंग से अपनी अटैक किया करते थे। तो ये जो झगड़े की शुरुआत है इसको जॉन ड्राइडन ने शुरू किया था। जॉन ड्राइडन ने अपनी पोएम ये जो एब्सलम एंड एकिटाफेल है इसमें इसने विक्स को, यानी जो लोग पार्लियामेंटेरियन को सपोर्ट कर रहे थे, उन पर अटैक किया। और उसने पोएटास्टस पर जो लोग बेन जॉनसन जो कि हम जानते हैं 17वीं सेंचुरी का, अर्ली 17वीं सेंचुरी का एक ड्रामेटिस्ट एंड पोएट था, उसको टॉमस शॉर्डवेल भी फॉलो करता था। और भी जो पोएटास्टस थे, यानी जो भी छोटे मोटे पोएट्स थे, वो भी बेन जॉनसन को फॉलो करते थे। तो ड्राइडन ने बेन जॉनसन पर भी अटैक किया था, जो पोएटास्टर थे उस पर भी अटैक किया था, और अपनी पोएम एब्सलम एंड एकिटाफेल में विक्स को भी अटैक किया था। और जिसके रिप्लाई में टॉमस शॉर्डवेल ने लैंकाशायर विचेस को कंपोज किया और फिर जॉन ड्राइडन ने द मेडल पोएम लिखा और जिसमें उसने टॉमस शॉर्डवेल को अटैक किया। और फिर उसके रिप्लाई में टॉमस शॉर्डवेल ने मेडल ऑफ जॉन बेइज लिखा और फिर उसके बाद उसके बदले में जॉन ड्राइडन ने मैक फ्लेक्नो पोएम लिखा। और उस पर उसने जो है बहुत ही गहरा अटैक किया टॉमस शॉर्डवेल पर, और जिसकी वजह से टॉमस शॉर्डवेल का लिटरेरी कैरियर पूरा चौपट हो गया था। तो इस पोएम को देखते हैं अब। जैसा कि इस पोएम का टाइटल है मैक फ्लेक्नो। मैक मीन्स सन, बेटा। फ्लेक्नो एक जो है पोएट और ड्रामेटिस्ट था। तो यहाँ पर और उस जो है बहुत ज़्यादा वेल नोन पोएट और ड्रामेटिस्ट वो नहीं था, एक हल्का फुल्का पोएट था। तो यहाँ पर ड्राइडन ने टॉमस शॉर्डवेल पर अटैक किया है कि वो मैक फ्लेक्नो का बेटा है। जितना बेवकूफ़ मैक फ्लेक्नो था उतना ही बड़ा बेवकूफ़ टॉमस शॉर्डवेल भी है। तो पोएम को देखते हैं अभी। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके। ऑल ह्यूमन थिंग्स यानी सभी भी ह्यूमन बीइंग क्या है, सब्जेक्ट टू डिके। और डिके में नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। ये जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सबको एक दिन नष्ट हो जाना है, तबाह हो जाना है, बर्बाद हो जाना है। एंड व्हेन फेट समन्स, और जब फेट बुलाती है, समन मीन्स बुलाना। फेट यहाँ पर हम डेथ को कह सकते हैं। फेट मीन्स किस्मत होती है, मगर यहाँ पर फेट क्या है, डेथ है, मौत है। और जब मौत बुलाती है, जब मौत आती है, मोनार्क मस्ट ओबे, चाहे राजा महाराजा हो, जो भी है सबको फॉलो करना पड़ता है, सबको मानना पड़ता है। दिस फ्लेक्नो फाउंड, फ्लेक्नो ने इसको पाया या फ्लेक्नो ने इस बात को महसूस किया कि अब उसका टाइम हो गया है, उसकी उम्र हो गई है, अब वो भी मरने वाला है। अब यहाँ पर पोएट फ्लेक्नो को अगस्टस से कंपेयर करता है। अगस्टस जो रोम का एक किंग था, एक एम्परर था,
और जो बहुत ही जल्दी रोम की जो है राजगद्दी पर आ गया था, और लाइफ भर अपने यानी मरते दम तक उसने उस पर जो है हुकूमत किया था, राज किया था। तो यहाँ पर पोएट ऑगस्टस से जो है फ्लेक्नो को कंपेयर कर रहा है, और वही बोलता है कि लाइक ऑगस्टस, ऑगस्टस की तरह यंग वाज कॉल्ड टू एम्पायर। फ्लेक्नो भी जो है इस एम्पायर पर, इस राज पर जब यंग था तभी से उसको बुलाया गया था राज करने के लिए। एंड हैड गवर्नड लॉन्ग, और उसने एक बहुत ही लंबे टाइम तक क्या किया, गवर्न किया, राज किया। इन प्रोज एंड वर्स, किसमें, प्रोज और वर्स में, यानी लिटरेरी राइटिंग में। वाज ओन्ड, उसको बुला लिया गया था, उसको जो है राजगद्दी पर बिठा दिया गया था। यानी जो लिटरेरी राइटिंग का जो एक एम्पर था, एक राज था उस पर, या लिटरेचर का एक जो राज था उस पर मैकफ्लेक्नो को जो है बुला लिया गया था विदाउट डिस्प्यूट, यानी बिना किसी झगड़े के, बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी अपोजिशन के। जैसा कोई इलेक्शन होता है तो उसमें दो पार्टियां खड़ी होती है, जो जीतता है वही उसी को जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का चाहे जो भी हो, तो दो लोग होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर पोइट बोलता है कि जो है मैक फिलिक्नो के अपोजिशन में कोई था ही नहीं, यानी बगैर किसी डिस्प्यूट के उसको जो लिटरेरी राइटिंग का जो राज था, साम्राज्य था, उस पर बुला लिया गया था। थ्रू ऑल द रेल्म्स ऑफ नॉनसेंस, और वो लिटरेरी जो राज था, जो साम्राज्य कैसा था, रेल्म्स ऑफ नॉनसेंस, यानी बकवास का राज था। यानी जो यहाँ पे ड्राइडन के कहने का मतलब ये है कि मैक फ्लेक्नो जो भी लिखता था पूरा एकदम बकवास ही लिखता था, कभी भी कुछ काम की चीज उसने नहीं लिखी। और बकवास का जो बकवास की राइटिंग का जो एक राज था, उसका बादशाह कौन था, मैक फेलिक्नो था। यानी मैक फेलिक्नो, इसके कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी की बातें लिखने वाला, सबसे ज़्यादा बकवास की चीज़ें लिखने वाला, सबसे ज़्यादा बकवास की पोएट्री और प्रोज लिखने वाला कौन था, मैक फेलिक्नो था। यानी बकवास की राइटिंग वालों में, यानी बकवास के राइटर्स में ये सबका जो है बाप था, सबका राजा था, एब्सोल्यूट, जिसने जो है पूरी तरह से इस जो है बकवास के राज में क्या किया, गवर्न किया, हुकूमत किया। दिस एज्ड प्रिंस नाउ फ्लरिशिंग इन पीस। दिस एज्ड प्रिंस, ये एज्ड प्रिंस यानी मैक फ्लेक्नो, अब ये एज हो चुका था, अब ये बूढ़ा हो चुका था। नाउ फ्लरिशिंग इन पीस, अब वो जो है पीसफुल्ली रहना चाहता था, यानी शांति के साथ अपनी बची हुई उम्र में रहना चाहता था। एंड ब्लेस्ड विद इशू अ लार्ज इंक्रीज, और उसको इशू में चिल्ड्रेन लार्ज इंक्रीज में बहुत ज़्यादा, यानी उसके बहुत ज़्यादा चिल्ड्रेन थे, और बहुत ज़्यादा चिल्ड्रेन से ब्लेस्ड किया हुआ था, यानी उसके बहुत ज़्यादा पीपल थे, बहुत ज़्यादा उसके शिष्य थे। वर्न आउट विद बिजनेस, और जब वो अपने इस बिजनेस से वर्न आउट हो गया, फिडअप हो गया, थक गया, यानी बकवास की राइटिंग लिखते लिखते जब वो थक गया, जब वो बूढ़ा हो गया, डिड एट लेंथ डिबेट, उसने काफ़ी देर तक सोचा, एट लेंथ काफ़ी देर तक डिबेट में सोचा, अपने अंदर ही अंदर सोचा कि टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट, कि उसके इस स्टेट के लिए, यानी जो बकवास की राइटिंग का वो राजा है, उसके इस स्टेट के लिए, इस साम्राज्य के लिए उसका सक्सेशन कौन होगा, यानी उत्तराधिकार कौन होगा, यानी उसके मौत के बाद इस राज को आगे चलाने वाला कौन होगा, उसने इस बात को लेकर सोचा। एंड पॉन्डरिंग विच ऑफ ऑल हिज सन्स वाज फिट, और ये सोचा, पॉन्डरिंग में सोचा, और ये सोचा विच ऑफ ऑल हिज सन्स, उसके बेटों में से वाज फिट, कौन फिट होता है, यानी उसकी जगह लेने के लिए, इस बकवास के राइटिंग को लिखने के लिए, उसके जो भी शिष्य हैं, जो भी उसके शागिर्द हैं, पीपल्स हैं, उसके जो चिल्ड्रेन हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा फिट कौन होता है टू रेन, हुकूमत करने के लिए, राज करने के लिए, एंड वेज इमॉर्टल वॉर विद विट, और सबसे बड़ा अकल का दुश्मन कौन होता है, यानी इसके कहने का मतलब यही है। वेज मीन्स शुरू करना, इमॉर्टल वॉर कभी खत्म ना करने वाले जंग, लड़ाई, विद विट अकल से, यानी अकल से लड़ने वाला सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा अकल का दुश्मन कौन है जो उसके जगह ले सके, इस बात को लेकर मैक फ्लेक्नो ने सोचा, और जो है वो यही सोच रहा था कि किसको अपना उत्तराधिकारी हो
बनाए। फिर क्राइड, अचानक उसको ख्याल आया और चिल्लाया। क्या चिल्लाया? टिस रिजॉल्व, कि ये रिजॉल्व हो गया, ये मसला हल हो गया। फॉर नेचर प्लीड्स, नेचर ने खुद उससे कहा, नेचर ने क्या कहा? प्लीड्स मीन्स रिक्वेस्ट किया, दैट ही शुड ओनली रूल, कि वही इस बकवास के जो है राज पे रूल करेगा, यानी बकवास की राइटिंग का जो राज है उसमें वही रूल करेगा, वही हुकूमत करेगा। हु मोस्ट रिसेम्बल्स मी, रिसेम्बल में मिलना, जो मुझसे सबसे ज्यादा मिलता है, यानी जितना बकवास की राइटिंग मेरी है, जितना बकवास भरी मेरी राइटिंग है, अगर वैसे ही जो है कोई मेरे बच्चों में से अगर कोई है जो सबसे ज्यादा बकवास भरी राइटिंग में मुझसे मिलता है, तो वही इस राज पर हुकूमत करेगा, वही यहाँ का राजा होगा। शार्डवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स, अब ये बोलता है कि सिर्फ शार्डवेल ही है जो मेरी परफेक्ट इमेज को बियर करता है। यानी जितना बेवकूफ़ी की राइटिंग मेरी होती है, जितना नॉनसेंस बकवास की राइटिंग मेरी होती है, शार्डवेल की भी राइटिंग वैसे ही बकवास भरी होती है। तो शार्डवेल ही मेरे सभी बच्चों में से ऐसा बच्चा है कि जो बकवास भरी चीज़ें लिखता है। मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम इस टेंडर ईयर्स, जो मैच्योर इन डलनेस, डलनेस मीन्स बेवकूफ़ी, जो बेवकूफ़ी में क्या है, पूरा पक्का है। फ्रॉम इस टेंडर ईयर्स, अपने बचपन से ही, यानी अपने बचपन से ही वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। शार्डवेल अलोन, सिर्फ शार्डवेल ही है, ऑफ ऑल माई सन्स, मेरे सभी बेटों में, इज ही हु स्टैंड्स कन्फर्म्ड इन फुल स्टुपिडिटी, स्टुपिडिटी मीन्स बेवकूफ़ी, मूर्खता। यानी यहाँ पर फिर फ्लेक्नो बोलता है कि मेरे सभी बच्चों में शार्डवेल ही एक ऐसा है जो अपनी पूरी बेवकूफ़ी दिखाता है, यानी पूरी तरह बेवकूफ़ है। यानी मेरे जितने भी बच्चे हैं, मेरे सैकड़ों जो है शागिर्द हैं, शिष्य हैं, पीपल्स हैं, उनमें सबसे बड़ा जो बेवकूफ़ है वो कौन है? शार्डवेल है। तो शार्डवेल ही मेरी जगह ले सकता है इस बकवास की राइटिंग में। द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रेटेंस, द रेस्ट यानी जो और भी मेरे बच्चे हैं, जो और भी मेरे पीपल्स हैं, टू सम फेंट मीनिंग, उनकी राइटिंग में कभी कभी कुछ मीनिंगफुल बातें आ जाती हैं। मेक प्रेटेंस मीन्स बहाना करना, यानी जब वो लिखते हैं तो उनकी राइटिंग में कुछ मीनिंगफुल बातें आ जाती हैं, कभी कभी वो कुछ काम की बातें लिख देते हैं। बट शार्डवेल, लेकिन शार्डवेल जो है, नेवर डेविएट्स इन इनटू सेंस, डेविएट्स में भटकना, लेकिन शार्डवेल कभी भटक कर भी, कभी गलती से भी सेंस की बातें, समझ की बातें, अकल की बातें नहीं करता है, कभी भी जो है अच्छी चीज़ नहीं लिखता है। सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर सोल्स में फॉल, सम बीम्स ऑफ विट, बीम्स मीन्स रोशनी, विट मीन्स अकल समझ, ऑन अदर सोल्स यानी उसके जो और भी बच्चे हैं, जो और भी उसके पीपल्स हैं, में फॉल में पढ़ सकते हैं। यानी यहाँ पर फ्लेक्नो बोलता है कि उसके जो और भी बच्चे हैं, जो और भी उसके पीपल्स हैं, उन पर उनमें कुछ जो है अकल की समझ की बातें आ सकती हैं, कभी अकल की बातें करते हैं, अकल की रोशनी उन पे पड़ सकती है। स्ट्राइक थ्रो एंड मेक अ लूसिड इंटरवल, लूसिड मीन्स जो जिसको आसानी से समझा जा सके। तो यहाँ पर इंटरवल में समझाते हैं, गैप होता है। तो यहाँ पर फ्लेक्नो के कहने का मतलब ये है कि जो और भी मेरे बच्चे हैं वो जो कुछ लिखते हैं, कभी कभी उनमें कुछ समझदारी की चीज़ें होती हैं, कभी कभी वो कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जिसको थोड़ा समझा जा सकता है, मगर जो शार्डवेल क्या लिखता है, बकवास भरी राइटिंग, सिर्फ वही जानता है। बट शार्डवेल जेन्युइन नाइट एडमिट्स नो रे, लेकिन शार्डवेल की जो जेन्युइन नाइट है, यानी जो उसके अंतर का जो अंधकार है, जो बेवकूफ़, जितना बड़ा बेवकूफ़ है, जितना बेवकूफ़ी भरी राइटिंग उसकी होती है, उसमें कभी भी कोई रेस यानी कभी भी कोई समझ की, अकल की रोशनी किरण नहीं जाती है, यानी वो कभी भी अकल की समझ की बात नहीं करता है। हिज राइजिंग फॉग्स, उसके उठती हुई जो धुंध है, जो फॉग है, प्रिवेल अपॉन द डे, जो पूरे दिन पर छा जाता है। यानी यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि जो उसकी पूरी बेवकूफ़ भरी
पूरी राइटिंग है वो क्या करती है, उसको उसमें ढक लेती है। यानी वो जो है कभी भी इतनी बेवकूफ़ी की बातें लिखता है कि कभी भी कोई लाइट, कोई रोशनी, कोई समझ, कोई अकल की बात उसमें नहीं आ सकती है। Besides his goodly fabric fills the eye. Besides मीन्स इसके अलावा his goodly fabric में उसके अच्छे कपड़े fills the eye मीन्स आंखों को अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पर फ्लेगनर बोलता है जबकि वो अच्छे कपड़े पहनता है और जो आंखों को अच्छे भी लगते हैं एंड सीम्स डिजाइन्ड फॉर थॉटलेस मजेस्टी, मगर ऐसा लगता है कि ये थॉटलेस मीन्स बेवकूफ, मूर्ख, मजेस्टी में हम कह सकते हैं राजा महाराजा। मगर वो जो कपड़े हैं और आंखों को अच्छे तो लगते हैं मगर ऐसा लगता है कि वो किसी बेवकूफ या मूर्ख राजा और महाराजा ने उसको पहना हुआ है, जो किसी बेवकूफ या मूर्ख राजा के लिए बनाए गए हों। थॉटलेस एज मोनार्क्स, वो ऐसे ही थॉटलेस है, ऐसे ही मूर्ख है, ऐसे ही बेवकूफ है जैसा मोनार्क ओक्स, ओक ट्री जो होता है, ओक का जो एक पेड़ होता है उसको यहाँ पर उससे कंपेयर कर रहा है टॉमस शार्डवेल को कि जैसा ओक ट्री जितना बेवकूफ़ होता है, जितना बड़ा होता है, किसी काम का नहीं होता है, उसी तरह से ये शार्डवेल भी क्या है, बहुत ही थॉटलेस है, बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। अब यहाँ पर ओक ट्री की बात करता है दैट शेड द प्लेन, जो जिसकी पत्तियां जब गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, एंड स्प्रेड इन सॉलन स्टेट। और ओक ट्री की मैं आपको बात करता चलूँ कि ओक ट्री जो है कभी कभी 1500 साल तक, 700 साल तक, 1000 साल तक भी वो रहता है। तो यानी बहुत बड़ा होता है और उसकी डालें यहाँ ब्रांचेज जो होती है यहाँ वहाँ पूरी फैली होती हैं। वही बोलता है कि स्प्रेड इन सोलन स्टेट, जो सोलन स्टेट में जो एक गंभीर स्थिति में क्या होता है, फैला होता है। सुपाइनली रेन, सुपाइनली में निकम्मेपन, यानी जो बिल्कुल निकम्मेपन की तरह, एक निकम्मे की तरह क्या करता है, राज करता है। तो यहाँ पर ओक ट्री की बात करता है जो है मैक फ्लिकनो या जॉन ड्राइडन। तो जिस तरह से ओक ट्री होता है एक निकम्मे की तरह राज करता है, उसी तरह से टॉमस शार्डवेल के जो आंखों को दिखने वाले अच्छे कपड़े हैं वो भी ऐसे ही लगता है कि किसी बेवकूफ़ राजा के लिए बनाए गए हों, किसी बेवकूफ़ महाराजा के लिए बनाए गए हों। फिर यहाँ पर पोएट बोलता है कि हेवुड एंड शर्ली, या यहाँ पर मैक फ्लिकनो बोलता है, ये फ्लिकनो बोलता है कि हेवुड एंड शर्ली, जो हेवुड और शर्ली हैं यानी ये अर्लियर पोएट और ड्रामाटिस्ट थे। तो वही बोलता है कि जो हेवुड एंड शर्ले हैं वेयर बट टाइप्स ऑफ दी, वो भी तुम्हारे जैसे हैं, यानी हेवुड और शर्ली भी तुम्हारे जैसे, दी मिस यू, तुम्हारे जैसे मिस शार्डवेल जैसे हैं। दाउ लॉस्ट प्रॉफिट ऑफ टॉटोलॉजी, लेकिन तुम, दाउ मिस तुम, यानी शार्डवेल क्या है कि लॉस्ट प्रॉफिट ऑफ टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी मीन्स क्या है, किसी एक इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करना, यानी कुछ भी नया नहीं करना, या हम कह सकते हैं कि कॉपी करना, चोरी करना, प्लेजियराइज करना। तो यहाँ पर ये पोएट यही कहना चाहता है, या फिर फ्लेकनो या ड्राइडन यही कहता है कि शार्डवेल ही एक ऐसा है जो टोटोलॉजी का यानी रिपीटेशन का एक ग्रेट प्रॉफिट है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बेवकूफ़ी भरी राइटिंग का क्या है, सबसे बड़ा प्रॉफिट है, सबसे बड़ा राजा है, यानी उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता है।